जय श्री राम। जय हनुमान जी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप लोगों को सदा कल्याण करें, आप लोगों पर उनकी कृपा सदा बरसे, यही मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, आज का मेरा विषय है हनुमान जी की पूजा से पैसों की तंगी को कैसे दूर करें। देखिए, आप भी जानते हैं कि आज की जो वर्तमान स्थिति है इस कलयुग में, और ख़ासकर अपने भारत में, कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं तो भी वो परेशान है, कुछ लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है, वो परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो मध्यम वर्गीय लोगों को ज़्यादा ही परेशानी है। निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन्हें सरकार के द्वारा भी तरह तरह के नाना प्रकार की सुविधाएं मिल भी जाती हैं, उनके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं। और जो बड़े तबके के लोग हैं उन्हें हाई पैसे की लत भी है, और नहीं भी है तो उनका मैक्सिमम ज़िंदगी उनके ऊपर इतना लोन है, इतनी परेशानियां हैं कि वो उसी में परेशान है बेचारे। उनकी नींद रात की उड़ी हुई है। हर आदमी पैसे के लिए परेशान है। पैसा आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, जिसको भी चाहिए पैसे ही पैसे। अब इस हालत में मैं बताऊं कि हनुमान जी की कुछ पूजा ऐसी भी होती है जिससे पैसों की तंगी को दूर किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पैसों की तंगी को दूर करने के लिए लक्ष्मी जी और कुबेर जी की भी आराधना की जाती है। लेकिन साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की आराधना से भी पैसे की तंगी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी हैं अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं और उनके पास 9 निधियाँ हैं। और अगर बढ़िया से उनकी कृपा करके उनसे प्रार्थना की जाए तो उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को लाल चंदन चढ़ाना है। हनुमान जी को लाल चंदन ज़्यादा पसंद है, आप उन्हें चढ़ाइए। और उन्हें जो पसंद है, जैसे चूरमा वगैरह बना दी जाती है, लाल लड्डू वगैरह है, वो तो आप चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। लाल फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, चमेली का तेल वगैरह उन्हें पसंद है। अब इस हालत में मैं कुछ बताऊंगा कि प्रति मंगलवार और शनिवार को 5 या 7 पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिख के लाल चंदन से लिखिए और हनुमान जी को समर्पित कीजिए। यदि आप चाहें तो कलावे में उसकी माला जैसा बना के 5 या 7 या 11 की माला बना लीजिए पीपल के पत्ते को। प्रति मंगलवार और प्रति शनिवार हनुमान जी के गले में डाल दीजिए। नेक्स्ट डे उसको उतार लीजिए, और जिस तरह से धूप अगरबत्ती या फूल वगैरह मुरझा जाती है, आप साइड करके उसको उस तरह से आप उसको भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी की पूजा करते वक्त प्रभु श्री राम का नाम, उनका जाप जरूर करना चाहिए। राम दरबार की तस्वीर के सामने अगर हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लाल आसन पर हनुमान जी को रखिए और पूजा कीजिए, और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि हे नवनिधि के दाता, आप अपनी कृपा हम पे बरसाएं, हमारी कंगाली को, हमारे गरीबी को, हमारे इस परेशानी से हमें छुटकारा दें। और जेंट्स लोग हैं वो कोशिश करें कि नाक रगड़ा करें, लेडीज दूर से भी नाक रगड़ सकती हैं, उन्हें टच ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। छोटे मोटे अपने घर की वास्तु को ध्यान रखें। सुबह उठ के घर का दरवाज़ा अगर खोलें तो थोड़ा पहले पानी का छींटा लगा दें, पहला। दूसरा, अपने जिस बेड पे सोते हैं उसके चारों कोने की कुछ कुछ दिनों पर, यानी 4 महीने पे, 6 महीने पे, नीचे की धूल हटा दें। धूल हटा के वहाँ कपूर का चूरा, कपूर दबा दें, कपूर का पाउडर लगा दें, या साबुत कपूर रख सकते हैं तो लगा दें। उससे क्या होता है कि निगेटिव ऊर्जा वहाँ की हट जाती है। शनि, राहु, केतु वगैरह का कुप्रभाव रुक जाता है। जो निगेटिव फोर्स है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। घर का जो वायव्य कोण है, देखिए हिंदी में हम लोग वायव्य कोण बोलते हैं उसको। साफ़ सुथरी भाषा में देखिए कि उत्तर और पश्चिम के जो बीच का कोना है वायव्य कोण बोलते हैं। इस दिशा को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि इस दिशा से
ईयर का प्रवेश होता है, यानी हवा का प्रवेश होता है, हवा से ही पैसे आते हैं। और सेकंड बात की जो नॉर्थ का कोना होता है वो कुबेर जी का है। कुबेर जी आप भी जानते हैं देवताओं के खजांची हैं, देवताओं के भंडार उन्हीं के पास है, और लक्ष्मी जी की कृपा भी उधर से ही आती है। तो भंडार कोण भी गांव में लोग बोलते हैं, तो उस दिशा को भी साफ़ सुथरा रखिए। और ईशान कोण हम लोग बोलते हैं उत्तर से लेके पूरब के बीच की जगह को ईशान कोण बोलते हैं। ये देव स्थान है। इस दिशा को जितना आप साफ, हल्का और फ्री रखेंगे और कोई भी वहाँ निगेटिव टाइप की ऊर्जा न रखें तो भी आपके घर पैसे की आमद ज़्यादा बढ़ती है। इसके साथ भी देखा गया है कि जो घर का अग्नि कोण है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच की जो जगह है इसे हम लोग अग्नि कोण बोलते हैं। इस दिशा को साफ़ सुथरा रखें। वहाँ अगर रेड बल्ब जला कर रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। और उस दिशा को साफ रखेंगे। वैसे तो घर का हर कोना साफ रहना चाहिए, साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए, फिर भी आपकी आमद, इनकम बढ़ जाएगी। पैसे की इनकम का फ्लो आपके यहाँ रुकेगा नहीं, ये आप कीजिए। और हनुमान जी की साथ साथ आराधना करिए। छोटे मोटे टिप्स ऐसे भी हैं जो मैं कई बार बताया हूँ और आपको पता भी होगा। आजकल तो यूट्यूब पर भरमार सी है। तो कि जैसे बाथरूम में अपने या टॉयलेट में नमक रख दीजिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्स है तो एक फिटकरी भी अलग से रख दीजिए। फिटकरी की गुण होती है नेगेटिव चार्ज को खींच लेती है। फिटकरी कुछ कुछ दिन पर साफ़ करके रख दीजिए और नमक को कुछ कुछ दिनों पर उठा के बाहर कर देना चाहिए, दूसरी रख देनी चाहिए, क्योंकि वो पसी सा भी जाता है। तो ऐसे करने से, और घर में थोड़ी सी गौमूत्र मिला के और समुद्री नमक का पोछा लगवाया कीजिए। तो इससे क्या होता है कि घर की सारी वास्तु निगेटिव रिमूव होती है। और मंत्र हमेशा घर में जाप करें, ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा। जैसे कच्ची घानी के सरसों तेल का दीपक अगर जलाते हैं तो उसमें लौंग डालकर आरती करें हनुमान जी का। इससे धन को बढ़ते देखा गया है। एक कई लोगों की एक्सपीरियंस, और ये लोग हमारे को बताते भी हैं या हम लोग सजेस्ट कर देते हैं। बाद में वो लोग अपना उसकी जो आउटपुट देते हैं, बताते हैं कि गुरुजी इससे लाभ हुआ। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखे, राम दरबार के सामने चमेली का तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे भी देखा जाता है। तो अगर अब आप कंफ्यूज हो कि दोनों में से हम कौन सा करें, तो शनिवार को सरसों तेल वाला काम कर दीजिए, कच्चे घानी का। मंगलवार को आप चाहें तो चमेली का तेल का कर दें। इस तरह से आपकी इस असमंजस की स्थिति को मैं दूर करना चाहूँगा, तो आप करिए। बस एक दो चीज़ें अपने आचरण में ध्यान रखना है कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कृपया न खाएं। लहसुन प्याज एकदम परहेज करें। मांस, मदिरा, शराब, इस चीज़ों का परहेज करें। और परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए प्रभु श्री राम और हनुमान जी से विनती करें कि हे हनुमान जी, आप अपनी कृपा करें। कोई भी काम आपके लिए असंभव तो है नहीं। और अगर आपको याद है तो उस मंत्र का भी जाप कर दें, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आपके घर में धन संपत्ति जरूर बढ़ेगी, आमदनी बढ़ जाएगी, इतना मेरे को वादा है। उससे क्या होता है कि एकादश भाव जन्म कुंडली का, एकादश भाव जो होता है वो आय का घर होता है, इनकम का, लाभ का, प्रॉफिट का। वो एक्टिवेट शुरू हो जाती है। वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है कि जिस घर में धूल ना हो या उसके बाल्टी की पेंदी में काई या मिट्टी न जमा हो, घर का टॉयलेट एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, तो क्या देखेंगे कि उस घर में इनकम का फ्लो बहुत फास्ट होती है, आती है। तो सफाई के ऊपर भी, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफाई बहुत प्रिय है, इसलिए आप इस काम को करें। आपके घर में लक्ष्मी बरसेगी,
लक्ष्मी की कृपा आएगी, प्रभु श्री राम की कृपा बरसेगी। और जहाँ हनुमान जी की आपने दिल से आराधना की तो हनुमान जी की कृपा बरसेगी। और उससे क्या होगा, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी आपके लिए खड़े हो जाएंगे साक्षात रूप से, और धन की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मेरी यही आपसे अनुरोध है कि आप इसको करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप इसको करें और अपना कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।